हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की इस रविवार में सुंदर समय में प्रभु को धन्यवाद करते हुए मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम जिस प्रकार प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है प्रभु के वचन से सुनने के लिए, हम प्रभु के वचन को पाठ करेंगे और आज के दिन जो प्रभु ने हमें संभाल के इस रविवार का दिन देखने के लिए देखने में प्रभु को भी हम धन्यवाद करेंगे। और आज के वचन को हम पाठ करेंगे स्तोत्र संहिता भजन संहिता उसका 91 के 1 से लेकर 16 तक आपके लिए मैं पाठ करूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सा रविवार के लिए प्रभु, जो हमें संभाल के सुरक्षित रख के प्रभु आज का दिन आपने दिया ताकि प्रभु आपकी वचनों से, आपकी प्रभु जी जो शब्द से हम प्रभु मनन कर सके। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु जी, आप हमें बड़े सुंदर रीति से संभाल के प्रभु हमें आज का दिन और आज के इस रविवार दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद करते। प्रभु जी इस प्रकार हमने वचन को पाठ किया है, वचन के द्वारा हर एक के जीवन में बातें करिए प्रभु जी। आज जो वचन हमने पाठ किया प्रभु हर एक के लिए बड़े आशीष के कारण बने प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु, जो लोग सुन रहे देख रहे यीशु के नाम में उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु जी, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित हो और प्रभु आपके लिए उपयोग हो सके। प्रभु जी आप मुझे अगुवाई करें प्रभु, आप जो आपके जो शब्द प्रभु लोगों तक पहुँचे और प्रभु आप में और भी आशीषित हो के प्रभु आप में बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हो आज के वचन को पाठ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की वचन जो हमने आज पाठ किया है स्तोत्र संहिता उसका 91 1 से लेकर 16 तक हम देखेंगे। और आज का हमारा विषय है गॉड्स केयर। आज का जो विषय हमारा यह है गॉड्स केयर, यानी प्रभु का ध्यान, गॉड्स केयर। सो प्रभु उनके लोगों का केयर करता है, प्रभु उनके लोगों का ध्यान रखता है। आज इस भजन संहिता से प्रभु का वचन हमें ये आज कुछ बताना चाहता है कि प्रभु उनके लोगों के बारे में ध्यान करता है। गॉड्स केयर फॉर पीपल, प्रभु उनके लोगों के लिए वो ध्यान करता है। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे का केयर करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर उनके लोगों का केयर करता है। और हम जानते हैं एक माता पिता जब उनके बच्चों का केयर करता है तब हम जानते हैं कि वो उनके लिए सब कुछ वो करता है। कभी उनके बच्चों को आँच आने नहीं देता है, कभी उनके बच्चों की कमी घटी वो करने नहीं देता है, कभी उनके बच्चों की आवश्यकता को जो कुछ भी उसको ज़रूरत रहता है उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा वो आगे आता है, क्योंकि वो माता पिता अपने बच्चों का केयर करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए आज का हमारा विषय है इस भजन का जो हमने पाठ किया है उसके ऊपर है गॉड्स केयर, प्रभु का ध्यान हमारे लिए है। प्रभु आपके और मेरे लिए ध्यान करता है। मेरे प्रियो, आज इस अवस्था में हम जा रहे हैं, पता है बहुत कठिनाई है, हमें पता बहुत दुख है, तकलीफ़ें है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास काम काज नहीं है। बड़ी ही जो दुखदायक है, ये बड़ी ही कठिनाई समय है कि हमारे पास एक अच्छा काम नहीं है। आज लोग के पास खाने के लिए खाना नहीं है, ऐसा समस्या हमारे लिए है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है ऐसे ऐसे समस्या में प्रभु उनके लोगों का ध्यान करता है। आज का जो पहला बिंदु है उसका 1 अध्याय से हम 2 तक हम देखेंगे कि शरण का स्थान है। हालेलुया। प्रभु उनके लोगों का जो शरण का स्थान है, प्रभु उनके लोगों का आश्रय का स्थान है। पहला बिंदु उसका 1 और 2 अध्याय में हम देखेंगे कि प्रभु उनके लोगों का आश्रय का स्थान है। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है 1 और 2 में आपके लिए पाठ करूंगा।
जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा संस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस अवस्था में, ऐसे अवस्था में जो प्रभु आपका संस्थान है, प्रभु हमारा छिपने का स्थान है, ऐसे तकलीफ़ों में, ऐसे कष्ट में, समस्या में वो ही हमारा छिपने का स्थान है, वो ही हमारा सुरक्षित स्थान है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा, जो प्रभु के संस्थान में रहेगा उसे कोई तकलीफ नहीं होने का। हालेलुया। प्रभु उनको सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपका और मेरे लिए आज संस्थान है। मेरे प्रियो, आप इन बातों को लेकर कभी ना घबराए कि मैं कैसे जीवन को बिताऊं, मैं कैसे आगे को बढ़ूं, क्योंकि ऐसे समस्या में इस बीमारी बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है और बहुत सारे लोग के जीवन में समस्या को लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु आपका छिपने का स्थान है, वो आपका संस्थान है, आप उसी में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु आपका सुरक्षित स्थान में देखेगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए ध्यान करता है। ऐसे ऐसे समस्या में आप कभी ना भूले, क्योंकि प्रभु का आज का हमने विषय देखा, गॉड्स केयर। प्रभु आपका ध्यान रखता है। आप ऐसे समस्या में कभी प्रभु को ना भूले, प्रभु आपका ध्यान रखता है। जिस प्रकार एक बच्चे जब कठिनाई में जाता है, तकलीफ़ों में जाता है, वो हमेशा अपने माता पिता को याद करता है, उसी प्रकार आज हमें प्रभु को याद करें, क्योंकि प्रभु हमारा संस्थान है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक बच्चे जब कठिनाई में जाता है, माता पिता के पास जाता है, तब उसमें एक उसको सहारा मिलता है, उसमें एक शरण मिलता है। उसी प्रकार आज ऐसे समस्या में परमेश्वर आपको और मेरे लिए संस्थान है। हम बाइबल में देखते हैं यीशु के बारे में। मेरे प्रियो, यीशु के जीवन में ऐसे बहुत कठिनाई आई, तकलीफ आई। वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके भाई लोग, उनके परिवार के लोग उनके बारे में बुराई सोचे, उनको ऐसे समस्या में डाल दिए, तकलीफ़ों में डाल दिए, कठिनाई में डाल दिए। लेकिन उनको पता है कि प्रभु उनका संस्थान है। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रभु के छाया में रहेंगे, आप विश्वास करें, प्रभु आपका केयर करता है। हालेलुया। जब यीशु जितने कठिनाई में गया, तकलीफों में गया, उतना ही प्रभु उसका केयर किया, उतना ही प्रभु उसका ध्यान रखा, क्योंकि प्रभु हमारा ध्यान रखता है। एक में लिखा हुआ है कि वो हमारा संस्थान है, वो हमारा आश्रय है, वो हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु के हर समय प्रभु ने उसको सहारा दिया, आश्रय दिया। भले उसके लोग कितने भी तकलीफें क्यों ना दे, लेकिन प्रभु हमारा आश्रय है। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे लिए खड़े होता है, वो सारे दुनिया को वो लड़के चले जाता है और हमें संस्थान दे के बचाता है। इसलिए आप कभी ना भूलें, ऐसे जो परिस्थितियों में जब हम जा रहे हैं, इस वायरस को लेके कठिनाई में है, आप प्रभु को याद रखिए। प्रभु आपका संस्थान है, वो आपको सुरक्षित रखेगा। उसके बाद दूसरा बिंदु हमें वहाँ पे हम पाठ करते हैं, उसका 3-6 तक जब हम पाठ करते हैं, वहाँ पे लिखा है कि वो बचाव का प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। वो हमें बचाव का प्रतिज्ञा करता है। उसका 3-6 पाठ करते हैं, प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस। प्रभु उनके लोगों को ये वचन बताता है कि वो बचाव कर जो बचाव का वो प्रतिज्ञा करता है, वो हमें प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि प्रभु हमें बचाएंगे। उसका 3 पाठ करूँगा। वो तुझे होम बलि के जल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है वो तुम्हें ऐसे ऐसे महामारी से, रोगों से, कष्टों से, समस्या से प्रभु बचाएगा। प्रभु आज प्रभु की वचन हमें बताना चाहता है। मेरे प्रियो, आज ऐसे परेशानी में हम जा रहे हैं, ऐसे महामारी बीमारी से घिरे हुए हैं कि पूरा दुनिया जो एक समस्या में पड़ा हुआ है, बहुत कठिनाई में जा रहा है,
और प्रभु का वचन हमें आज बताना चाहते हैं यहाँ पे गॉड्स केयर। प्रभु का केयर क्या है, प्रभु का ध्यान क्या है कि वो आपसे वादा करता है, उसका प्रतिज्ञा है, उसका प्रतिज्ञा यह है वो बचाएगा ऐसे ऐसे रोगों से, ऐसे ऐसे महामारी से, ऐसे ऐसे तकलीफों से प्रभु आपको बचाएगा। मेरे प्रियो, जब कभी ऐसी कठिनाई में आप जाओ, जब कभी आप ऐसे परेशानी में जाओ, प्रभु की प्रतिज्ञा को याद करो। उसका 3 अध्याय से 16 अध्याय तक बहुत अच्छा लिखा है। मेरे प्रियो, ये जो 91 वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण एक मसीह लोगों के लिए। प्रभु का जो वचन हमें यहाँ पे बताता है, हमें हर एक बच्चों को अपने घरों में इन वचन को याद कराना, मनन कराने का है। मेरे प्रियो, यहाँ पे बहुत अच्छे साफ लिखा हुआ है कि वो महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे महामारी, ऐसे ऐसे बीमारी बहुत आएगी, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, गॉड्स केयर। प्रभु आपका ध्यान रखता है। और प्रभु का ध्यान क्या है? प्रभु का ध्यान यह है कि वो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है 5 अध्याय में, तो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और 6 में लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे बीमारी से प्रभु वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ऐसे समस्या में मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मेरे प्रियो, आज इन बातों को याद रखिए, गॉड्स केयर। प्रभु आपका ध्यान रखता है, मेरा ध्यान रखता है। इसीलिए वो उनके लोगों से कहना चाहता है कि गॉड्स केयर, प्रभु आपका ध्यान रखता है, प्रभु आपसे प्रतिज्ञा करता है, आपको हर एक बीमारी से बचाएगा। हम पहला बिंदु देखें, उसका 1 से 2 अध्याय तक वहाँ पे कहता है कि वो हमारा आश्रय है, वो हमारा संस्थान है, क्योंकि गॉड्स केयर और वो आपका सहारा है। और दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे देखा है बचाव का प्रतिज्ञा, उसका 3 अध्याय से उसका हम 6 तक हमने देखा है कि प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस। प्रभु उनके लोगों को वादा करता है, हमसे वादा करता है, हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमें ऐसे ऐसे महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको ऐसे महामारी, आपके जीवन में कितने भी बीमारी क्यों ना हो, जो भी आपके शरीर में बाधा क्यों ना है, आपकी जो शरीर में कमजोरी क्यों ना हो, आपका कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आपसे वादा करता आपको ऐसी बीमारी से वो सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, आप कितने साल से बीमार में क्यों ना हो, कितने सालों से आपके शरीर जो एक बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, प्रभु आपसे वादा करता है, प्रभु आपको ऐसे बीमारी से मुक्त कराएगा, आपको छुटकारा देगा। इसलिए ऐसे ऐसे समस्या, ऐसे ऐसे बीमारी, ऐसे ऐसे महामारी जब कभी आपके जीवन में आए, इन बातों को याद रखिए। प्रभु कहता है गॉड्स केयर, और प्रभु का केयर यह है, प्रभु का ध्यान यह है कि वो आपसे प्रतिज्ञा करता है, वो आपको ऐसे बीमारी से बचाएगा। उसके बाद तीसरा बिंदु हम देखेंगे, उसका 7 अध्याय से 16 तक। उसके बाद तीसरा बिंदु यह है, उसका 7 अध्याय से 16 तक जब हम पाठ करते हैं, प्रभु की वचन हमें यहाँ पे बताता है कि वो मुसीबतों में उनके लोगों का सुरक्षित करेगा, मुसीबतों के दौरान उनके लोगों का सुरक्षित करेगा। तीसरा बिंदु यह है, प्रभु केयर यह है, गॉड्स केयर यह है, प्रभु का ध्यान यह है आपके लिए है कि तीसरा बिंदु यह है कि मुसीबतों के दौरान वो आपके सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस मुसीबत के दौरान जा रहे, इस कठिनाई के समझ जा रहे, इस तकलीफों के समय हम जा रहे, और प्रभु का वचन कहता है ऐसे मुसीबतों के दौरान वो आपका सुरक्षित रखेगा। उसका मैं वचन आपके लिए पाठ करूंगा। 7 अध्याय में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। यहाँ बहुत ही अच्छा लिखा है। यहाँ पे कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000, यानी हमारे आसपास कितना बड़ा मुसीबत क्यों ना हो, जब संख्या बताता है उसका मतलब है कि एक पावर को, एक सामर्थ को दिखाता है कि आपके जो
आसपास आपके चारों तरफ कितना भी जो मुसीबतें क्यों ना हो, कितने भी तकलीफों में आप घिरे क्यों ना हो, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। तीसरा बिंदु कहता है कि मुसीबतों के दौरान प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आज हम ऐसे मुसीबत के दौरान जा रहे हैं, आज हम ऐसे मुसीबतों में पड़े हुए हैं, इस वायरस के कारण हम घिरे हुए हैं शत्रुओं के द्वारा, शैतान के द्वारा, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। ऐसे ऐसे महामारी आपके पास आएगी, ऐसे ऐसे बीमारी आपके पास आएगी, लेकिन वो कभी आप में विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है कि वो ऐसे मुसीबत के दौरान वो आपका सुरक्षित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का ध्यान यह है, गॉड्स केयर यह है आपके लिए कि आप मुसीबतों के दौरान आपको वो सुरक्षित रखेगा। क्या आप प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या प्रभु के वचनों के ऊपर भरोसा करते हैं? उसके बाद 8 अध्याय में भी लिखा हुआ है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों की अंत को देखेगा। हालेलुया। 8 में बहुत अच्छा लिखा हुआ, कहता है तू अपनी आंखों से अपने दुष्ट का अंत होने देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी दुश्मन, बीमारी, शैतान आपको घेरने का कोशिश करेगा, हमेशा एक बात को याद रखिए, गॉड्स केयर फॉर यू। प्रभु का ध्यान आपके लिए है, और प्रभु का ध्यान यह है कि हर मुसीबतों में आपके लिए वो खड़ा होगा, हर कठिनाई में वो आपके लिए खड़ा रहेगा वो। और वहाँ पे लिखा है तेरे दृष्टि से तू देखेगा, तेरे सामने ही तेरे दुष्ट नष्ट होंगे, तेरे सामने ही हरेक तेरे शत्रु विनाश होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं इस बीमारी को लेके, एक बात को याद रखिए, गॉड्स केयर, प्रभु आपका ध्यान रखता है। और प्रभु का ध्यान यह है कि मुसीबतों के दौरान वो आपको सुरक्षित रखिए। 8 में बहुत अच्छा लिखा है, इन बातों को हमेशा याद रखिए। दुष्टों को तेरे सामने वो खत्म करेगा। हालेलुया। आपको इन बातों की जो भरोसा करना। और 9 में लिखा हुआ है, हे यहोवा तू मेरा संस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। और 10 में लिखा है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। बहुत अच्छा लिखा है उसका 9 और 10 में। मेरे प्रियो, जो दुख कष्ट से प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, प्रभु आपकी मुसीबत के दौरान प्रभु आपको बरकत करेगा। ऐसे मुसीबत के दौरान प्रभु आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। आप इन बातों को ना डरिए, इन समस्या को लेकर आप भयभीत ना हो, ना घबराए, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। उसके बाद 11 में लिखा हुआ मैं आपके लिए पाठ करूंगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। प्रभु हमें साफ साफ कहता है, प्रभु उनके लोगों का केयर करता। गॉड्स केयर आज का विषय हमने रखा है कि प्रभु हमारा ध्यान करता। गॉड्स केयर, आज के प्रभु का वचन हमें ये बताना चाहता है, गॉड्स केयर। और प्रभु का ध्यान यह है कि मुसीबतों के दौरान वो आपको सुरक्षित रखे। वहाँ पे लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि उनके लोगों को सुरक्षित रहेगा। आपको और मुझे ऐसे ऐसे महामारी में, ऐसे ऐसे मुसीबतों के दौरान उनके दूत आके हमें सुरक्षित रखेंगे, हमें संभालेंगे। जहाँ कहीं हम चाहेंगे वहाँ पे स्वर्गदूत हमारे आड़ बन के खड़े रहेंगे। प्रभु के लोगों को वो हमेशा बचाए रहेंगे। इसीलिए आप प्रभु की केयर को ध्यान रखिए, प्रभु की केयर को याद रखिए, कभी ना भूलें। उसके बाद आगे बताता है 12 अध्याय में, वे तुझ को हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। बहुत अच्छा लिखा है। स्वर्गदूत लोग वो आपको आपके पाँव में, आपके जीवन में
आपको ठेस पहुंचने नहीं देंगे। 13 अध्याय में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। मतलब जो भी ऐसे जो पावरफुल, जो सामर्थ बीमारी आपके पास आएगी, ऐसे सामर्थ शैतान के कार्य आपके आसपास आएंगे, ऐसे कठिनाई आपको कुचलने की कोशिश करेगी, ऐसे बीमारी आपको दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आगे हम पाठ करेंगे, उसका 14 से लेकर 16 तक मैं पाठ करूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। आज प्रभु हमें बताना चाहता है, तीसरा बिंदु, कि मुसीबत के दौरान वो आपको सुरक्षित रखे। वहां पे लिखा है, क्योंकि मेरे लोग जो मुझे स्नेह करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, मैं उन सबों को बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा। हर एक मुसीबतों के दौरान, हर एक कठिनाई के दौरान, हर एक तकलीफों के दौरान मैं उन सबको बचाए रखूंगा। वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु उनको अधिक से जीवन के द्वारा आशीषित करेगा, उनके जीवन में बरकतों के द्वारा तृप्त करेगा। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का केयर, परमेश्वर का ध्यान हमारे लिए यह है कि मुसीबतों के दौरान वो हमें छुड़ा के हमें उद्धार के निमित्त वो आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज इस वायरस को लेके जो हम चिंतित थे, परेशान है, 3 बातों को याद रखिए। गॉड्स केयर फॉर यू, प्रभु का ध्यान ये आपके लिए ये है। 3 बात ये है कि वो हमारा संस्थान है, और दूसरी बात, वो हमें प्रतिज्ञा करता है बचाव का, वो हमें सुरक्षित रखने का प्रतिज्ञा करता है। और तीसरी बात, बिंदु यह है कि मुसीबतों के दौरान वो आपकी सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इन 3 बातों को आप याद रखिए। ये प्रभु का केयर आपके लिए, प्रभु का ध्यान आपके मेरे लिए ये है। कभी अपने जीवन में इन बातों को ना भूलिए। प्रभु आपके लिए केयर करता है। हम इस मुसीबतों में जा रहे, कठिनाई में जा रहे, लेकिन इन बातों को हमेशा याद रखिए। प्रभु आपके साथ हमेशा के लिए साथ है, और वो आपको बचाएगा। जहाँ कहीं आप जाओगे, जहाँ कहीं आप बीमारी आपके आसपास रहेगी, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए आइए आज हम प्रभु के वचनों को विश्वास करते हुए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के इस रविवार के लिए प्रभु, जो अपने वचन से बातें किया प्रभु जी। प्रभु आप हमारा ध्यान करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम को महिमा करते हैं प्रभु। आपने उस वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं विशेष करके प्रार्थना करता प्रभु, मेरी कलिसिया के हर एक परिवारजनों के लिए प्रभु जी, इस रूपी नगर कलिसिया के हर एक सदस्य परिवार को लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ। जो प्रभु आप उनको जानते प्रभु, जिस प्रकार इस बीमारी दिन प्रतिदिन प्रभु बढ़ता जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, मेरे लोगों को आप सुरक्षित रखना प्रभु, हर एक बीमारी से बचा कर रखिए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु उनके पास जो भी कमी घटी है प्रभु, आप पूरा करें। जिस प्रकार प्रभु मजबूरी हो कि जिस प्रकार काम काज में जाते हैं प्रभु, आप उन सबों को प्रभु जी हर एक बीमारी से बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। आज अपने वचन के द्वारा भी बात किया प्रभु जी, आप हमसे प्रतिज्ञा करते हैं आपको महामारी बीमार से सुरक्षित रखा प्रभु। मैं दुआ करता हूँ उन सबों के लिए जो लोग काम काज में जाते प्रभु, दिन भर प्रभु जी बाहर जो रहते हैं, अब उनको सुरक्षित रखिए प्रभु जी। उनको खाने पीने से लेकर सब बातों में प्रभु आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी। प्रभु आप
उनके जीवन में प्रभु एक दुर्गढ़ बन के रहने वाले परमेश्वर है। प्रभु आज वचनों के दौरान बहुत सारी बातें आपने हमें बताया, जहाँ कहीं तुम जाओगे आपका जो स्वर्गदूत प्रभु उन सबों का सुरक्षित रखेगा। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन सारे प्रभु जी भाइयों के लिए, प्रभु बहनों के लिए, प्रभु हर बुजुर्ग के लिए, प्रभु बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सबों को आप सुरक्षित रखिए। हर एक प्रभु जी महामारी बीमार से बचा कर रखिए प्रभु, ताकि प्रभु वो काम करके अपने परिवार में अच्छी रीति से बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे कलीसिया में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में आप आशीष करें, आप कृपा करिए, अनुग्रह करिए प्रभु, ताकि ऐसे मुसीबतों के दौरान प्रभु उनके काम काज अच्छे चले, प्रभु उनकी व्यवसाय अच्छे चले। प्रभु जी मैं दुआ करता प्रभु उनके संग साथ रहना, और प्रभु आप उनको हर एक बीमार से बचा कर रखना। जो लोग काम काज में जाते हैं उनकी हर एक प्रभु काम काज को आपके हाथ में देता हो। प्रभु आप कृपा करिए, अनुग्रह करिए प्रभु, आप संभाल के रखिए प्रभु जी, ताकि वो सही रीति से वो काम काज करके अपने घरों में जाके प्रभु अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बड़े आनंद खुशी के साथ प्रभु आगे बढ़े। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन सारे भाई बहनों को आप सुरक्षित रखिए। प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बीमारी से जो लोग प्रभु ग्रसित है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी आप पूरी रीति से प्रभु सबों को नेगेटिव करिए प्रभु जी, ताकि वो लोग प्रभु जी उनकी जो केस प्रभु जल्दी से जल्दी नॉर्मल होकर प्रभु अपने अपने घरों में जा सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ऐसे परिवार को आप सुरक्षित रखिए। मैं दुआ करता हूँ विशेष करके प्रभु हमारे बच्चों के लिए, इस प्रकार प्रभु अपने घरों में रह के प्रभु वो पढ़ने में, प्रभु लिखने में, उनके स्कूल के काम करने में प्रभु जी जो अपने घरों में रह के करते हैं, मैं दुआ करता हूँ उन सारे बच्चों को आप सुरक्षित रखिए और उनके पढ़ने लिखने में आप मदद करें, समझने शक्ति की बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि उन सारे तमाम बच्चे प्रभु जी और भी प्रभु बुद्धि ज्ञान में बढ़ते जाए, उनकी एजुकेशन में और भी प्रभु जी जो अव्वल होते जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ विशेष करके प्रभु उन सारे बच्चों को अपनी कलीसिया के हर एक जनों को अपने सुरक्षित रखा है, संभाला है, उनके हर एक काम काज को आशीष करना, जिनके पास काम नहीं उनको काम देना प्रभु, ताकि वो लोग काम काज करके अपने परिवार को चला सके। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जो लोग अभी बीमार है उन सबों को प्रभु चंगा बरकत देना प्रभु जी। जो लोग चिंतित है प्रभु उनकी चिंताओं को दूर करे, जो लोग प्रभु जी दुखी है प्रभु उनके दुखों को दूर करे, ताकि प्रभु आपके लोग उपयोग होते जाए, आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। और आज का वचन को अपने जीवन में वो हमेशा याद रखे कि गॉड केयर, प्रभु हमारा ध्यान रखता है। और उन सारे परिवार जो लोग भी कठिनाई में होके जा रहे प्रभु सब लोग आपको याद करें, क्योंकि प्रभु आप उनके केयर करते, आप उनके ध्यान रखते प्रभु जी, बातों को याद करते हैं वो अपने कामों में, अपने परिवार में और आगे बढ़ते जाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ सारे परिवार को आप सुरक्षित रखना, आशीष करना, उनकी हर एक प्रभु जी जरूरतों को पूरा करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जो परिवार आर्थिक रीति में प्रभु कमजोर है, जिनके पास प्रभु काम काज नहीं, उन सारे परिवार को प्रभु आर्थिक में मदद करे प्रभु जी, और उनको काम काज दीजिए प्रभु जी, ताकि वो सुरक्षित हो कि प्रभु अपने परिवार को चला सके। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इस यूपी नगर कलीसिया के हर एक परिवार जनों को आशीष करने के लिए, हर एक भाई बहन की कामकाज में, उनकी हर एक कामों में बरकत करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको संभालने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ उन सारे भाई बहन को आपके हाथ में, तो सबों को सुरक्षित रखना और उन सबों को आशीष करना। सारे आदर में माफ कर देते प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। अब हमारे पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके प्रभु की दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे और प्रभु आपको शांति से रखे, आमीन।